हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं IBO 06 के सारे इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने IBO 05 के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हो। और अब आंसर्स प्रोवाइड करने का तो टाइम नहीं बचा है बिकॉज पेपर बहुत नजदीक है आपके। तो मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप नीरज बुक को या फिर जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसको रेफर करो। अगर आपको वहां से आंसर्स मिल जाते हैं तो गुड, अगर आपको फिर भी कोई आंसर ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं उनके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको। सो नाउ लेट्स बिगिन। दिस इज द ब्लॉक वन, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। सो इस ब्लॉक के 4 चैप्टर्स हैं और चारों इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते। सो फर्स्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस। Our first question is, what do you mean by international monetary system? What were the major weaknesses of Bretton Woods system which led to its breakdown in 1971? Has subsequent amendments in IMF articles succeeded in removing these weaknesses? Discuss. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 20 नंबर में आता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। बिकॉज इसमें देखो आप 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब 3 सब पार्ट्स हैं। IMF के बारे में बताओ, मेजर वीकनेसेस बताओ, अमेंडमेंट्स के बारे में बताओ। तो ये सारी आपको दो दो पेज के या फिर 1.5 पेज के अगर आप लिखोगे तो आपका 20 नंबर का बन जाएगा ये। Next question, what are the World Trade Organization and General Agreements of Trade and Tariffs? ये भी important question है। Next, what do you mean by special drawing rights? ये इसके ऊपर short note आ जाता है SDR के ऊपर। Our next chapter, International Financial Markets. First question, differentiate between Euro bonds and foreign bonds. Next, domestic and foreign financial markets. Next, American depository receipts and global depository receipts. जरूरी नहीं है डिफरेंशिएट करने के बारे में ही मतलब आपसे पूछा जाए। यूरो बॉन्ड्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, EDRs की या GTRs के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आपसे अलग से भी ये लोग पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि देखो सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने लिखा हुआ है कि यूरो मार्केट क्या होता है, तो कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। बस ये है कि आप अपने कंसेप्ट सारे क्लियर कर लो, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लिख लोगे, चाहे वो डिफरेंशिएट करने के लिए पूछे आपसे, शॉर्ट नोट पूछे, कोई प्रॉपर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूरो मार्केट? हाउ डिड यूरो मार्केट ग्रो? व्हाट फंक्शंस डज इट परफॉर्म? Explain in brief various instruments of euro markets. Now, third chapter, international banking. First question, what are the functions of SWIFT? Next, write a short note on Nostro and Vostro accounts. इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है और डिफरेंस करने के लिए भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप उसको देख लेना। Next, what do you mean by loan syndicate? Also explain the need and process of loan syndication. थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें मनी मार्केट के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, और उसके बाद आपको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखना होता है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है तो उसमें मनी मार्केट के बारे में आप लिखते हो, एक पेज आपको मनी मार्केट के बारे में बनाना होगा, उसके बाद आपको उसके इंस्ट्रूमेंट्स को पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो आप 4 या 5 भी इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन कर दो थोड़े थोड़े, तो इट विल बी एनफ। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. First question, explain and illustrate the interrelationship between current account, capital account, and international reserves account in the balance of payment statement. Next, distinguish between balance of payments and balance of trade, giving specific illustration. What are the methods available to a government to correct adverse balance of payments? Is devaluation a viable option? Discuss.
Next, examine the relative merits of foreign direct investment, portfolio investment, and short term investment. That's it. सो मैं अगले ब्लॉग की वीडियो बहुत जल्दी डालने वाली हूँ. इनफैक्ट आज ही मैं IPO6 के सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी. सो अपडेटेड रहना, प्रेस द बेल आइकन सो दैट अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके. थैंक यू.